नमस्कार। आज की कहानी है थिएटर के असली धुरंधर और उसके मचाए हुए बवंडर की। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं जिग्नेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई और ताज़ा तरीन कहानी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है असली धुरंधर। तो हुआ क्या कि कुछ दिन पहले भारत के एक शहर में मेरा एक दोस्त अपनी शादी की सालगिरह के दिन अपनी पत्नी, अपने कुछ और दोस्त और उनकी पत्नियों के साथ ही साथ एक महान फिल्म विशेषज्ञ दोस्त राहुल उसके साथ धुरंधर 2 मूवी देखने पहुंचे। अब मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई हैप्पी एनिवर्सरी। अब दोस्त बोला, अरे यार अभी मूवी चल रही है, धुरंधर 2 बाद में कॉल करता हूँ। और फिर उसका कॉल कभी वापस नहीं आया। उसी समय संयोग से मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा टोरंटो में भी धुरंधर 2 देखने निकल रहे थे। तो मैंने सोचा वाह भाई वाह, क्या कनेक्शन है। वैसे धुरंधर 2 एक शानदार फिल्म है, ज़रूर देखनी चाहिए, यह समझने के लिए कि फिल्में कैसे बनाई जाती और कहानी को कैसे कहा जाता है। आदित्य धर की टीम ने कमाल का काम किया कि एक मास्टर क्लास मूवी बनाई। खैर, हमारी कहानी पे वापस आते। तो अगले दिन मैंने फ़ोन किया मेरे दोस्त को, बोला भाई कल तूने फ़ोन नहीं किया। अब दोस्त बोला कल यार थिएटर में एक बड़ा कांड हो गया, इसी में मैं भूल गया। अब मेरी उत्सुकता 100% बढ़ चुकी थी। मैंने पूछा भाई क्या हुआ। तो वो बोला सिनेमा हॉल में सब आराम से बैठे, पहले एड्स आई, फिर ट्रेलर आए दूसरे मूवी के, फिर मूवी शुरू। करीब 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट मूवी चलने के बाद राहुल उठा और बोला ये थिएटर वाले बहुत बड़े फ्रॉड हैं, इन्होंने तो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन काट दिया। अब मेरा दोस्त बोला तुझे कैसे पता। अब राहुल बड़ी गौर से बोला मैं ये मूवी पहले देख चुका हूँ, करीब 2 हफ्ते पहले जब नई नई आई थी। बस यहीं से असली धुरंधर शुरू हुआ। अब राहुल बाहर निकल गया और मैनेजर को पकड़ के लाया, भाई तूने सीन काट दिए हैं। अब मैनेजर सर ये फिल्म तो आजकल सैटेलाइट से चलती है, हम तो कुछ काट ही नहीं सकते। लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। उसने हॉल में जाकर पूरी जनता के सामने ऐलान कर दिया, दोस्तों ये मैनेजर झूठ बोल रहा है, इसने सीन काट दिए हैं, अब आप ही लोग बताओ क्या किया जाए। अब पूरी जनता तो भड़क गई, चिल्लाने लगी और जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगी भाई ऐसा किया तो हमारे पैसे वापस करो। अब इसी गहमा गहमी में मैनेजर का असिस्टेंट आ गया, बाकी कर्मचारी भी आ गया। गुस्से में गाली गलौज चालू हो गई, हाथापाई चालू हो गई, सब कुछ। अब वो जो मैनेजर का असिस्टेंट था वो राहुल पे हाथ उठाने ही वाला था, तभी मेरा दोस्त हीरो बनकर बीच में कूदा, रोका और दीवार से टकरा कर अपना हाथ भी छिलवा लिया। और तो और बाकी के दर्शक भी लड़ाई में कूद पड़े। मतलब लगभग मामला पूरा धुरंधर बनने वाला था, लेकिन कुछ समझदार लोगों के कारण बस हल्का फुल्का बवाल बन के रह गया। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कि हम मूवी धुरंधर देखने आए हैं या रियल धुरंधर। आखिरकार हार कर मैनेजर बोला ठीक है भाई, आपके सब सहूलियत के लिए मूवी फिर से चला देते हैं। अब समस्या ये थी कि कोई वीसीआर तो था नहीं कि रिवर्स कर दो फिर से चालू जाएगा। पूरा सिनेमा फिर से चालू करना पड़ा, फिर से वही ऐड, फिर से वही ट्रेलर। सब लोग अंदर बाहर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, पूरा मेला लग गया क्योंकि देख चुके थे 90 मिनट तक। अब इसी बीच मेरे दोस्त को शक हुआ। उसने पूछा कि भाई उसको लगे, क्योंकि सुना ना दूसरा बोला मैंने भी मूवी देखी यार, कुछ काटा नहीं। अब मेरे दोस्त ने राहुल से पूछा कि भाई सच सच बता कौन सा सीन कटा है। अब राहुल बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, अरे भाई जब वो हमजा लियारी में आता है 4 लोग उस पर हमला करते हैं, फिर वो आलम जूस सेंटर में काम करता है, फिर वो रहमान डकैत को बचाने जाता है, देखो वो गाना बजता है ना बैकग्राउंड में, रंबा हो वो गाना, वो सीन है ही नहीं पिक्चर में। अब मेरा दोस्त बोला अरे भाई ये तो धुरंधर 1 का सीन है। अब राहुल अब भी नहीं मान रहा था, नहीं नहीं मैंने देखा है, अभी देखा है। फिर मेरे दोस्त ने बोला भाई तू पूरा मामला फिर से बता। और इसी पूछताछ में उसे पता चला कि राहुल 2 हफ्ते पहले धुरंधर 2 थिएटर में देखा था। वो अकेले ही पिक्चरें देख लेता था, सोचता था और 25 लोग तो हैं ही हैं। फिर राहुल ने कल ही धुरंधर 1 नेटफ्लिक्स पे देखी, क्योंकि आज इनके साथ मूवी देखने आने वाला था तो थोड़ा रिवीजन करना चाहता था। अब मेरा दोस्त समझ गया कि राहुल ने बेचारा ना दोनों पिक्चरें मिक्स कर दिया और सारे सीन इधर उधर कर दिए। अब आसपास वालों को भी सच पता चला तो वो भी लोग राहुल पे चिल्लाने लगे, अरे भाई हमने तो पहले ही कहा था कि कुछ नहीं काटा है। अब सब लोग राहुल को थिएटर का असली विलन मानने लगे। फिर राहुल कुछ लोगों को लेकर मैनेजर के पास गया और बोला सॉरी भाई फास्ट फॉरवर्ड कर दो, गलती में कुछ कन्फ्यूजन हो गया। मैनेजर बोला मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ नहीं काटा। फिर वही बात, फॉरवर्ड तो कर नहीं सकते, फॉरवर्ड करने के लिए भी फिर से शुरू करना पड़ेगा और फिर फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अब राहुल के धुरंधर बनने के कारण 2 घंटे से भी ज़्यादा लोगों के बर्बाद हो गए। आखिरकार फिर से पूरी मूवी रिवर्स हुई, स्टार्टिंग से फिर से चालू हुई, भगाया गया और फिर जहाँ पे छोड़ी थी पहली बार वहीं से चालू हुई। 10 बजे पिक्चर खत्म हुआ। मतलब जो फिल्म 7 साढ़े 7 बजे खत्म होती वो 10 बजे खत्म, 6-7 घंटे लोग थिएटर में थे। और मजे की बात ये थी कि इंटरवल और मूवी के बाद मेरे दोस्त ने राहुल से दूरी बना ली, जैसे वो उसको जानता ही नहीं, क्योंकि पूरा थिएटर तो राहुल को ऐसे देख रहा था जैसे वही असली हमजा है, असली धुरंधर है। घर लौटते वक्त सब इतना हंसे कि पेट दुख गया। मेरे दोस्त की पत्नी तो बोली भाई एनिवर्सरी थी, खाना मिला नहीं लेकिन खाने का प्रोग्राम फिर करेंगे, हंसी से ही पेट भर गया।
सच में ये कहानी सुनकर लगता है कि राहुल ही असली धुरंधर है, और आदित्य धर को भी ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि मूवी तो मास्टरपीस है, लेकिन असली इंटरटेनमेंट तो उस दिन उस थिएटर में हुआ, तो मज़ा आ गया। मतलब ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी कहानियाँ भी शेयर कीजिए। आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो कहानियाँ भेजिए, बात कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले हफ्ते।